बाबा साहब क्या है दलितों के लिए हैं, सिर्फ दलितों के लिए हैं या कुछ लोगों के लिए हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल असहमत हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या सिर्फ दलितों पिछड़ों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम नहीं किया? उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया है और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो देश की विकास स्तर होती है वो उसको महिलाओं के उससे नापते हैं कि जितनी महिलाएं साक्षर होंगी देश उतना ही विकासशील होगा। उन्होंने ये भी कहा था। नहीं, महिलाओं के लिए भी बहुत काम किए। महिलाओं को पहले आज़ादी नहीं थी बाहर निकलने की, किसी से बोलने की आज़ादी नहीं थी। और बाबा साहब को लेके है कि सिर्फ उन्होंने दलितों के लिए काम किया है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल असहमत हूँ। असहमति का कारण क्या है कि बाबा साहब हर उस इंसान के लिए एक विचार है, एक सोच है जो मेहनत करके अपने संघर्षों से एक अच्छे पायदान तक जाना चाहता है। उस इंसान को हमेशा मैं कहता हूँ बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बेहद करीब है और हम आए हैं फिलहाल एक विश्वविद्यालय की क्लास में। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के एक महान संविधान के रचनाकार रहे हैं, जिन्होंने निचले तबके को उठाने में भारत में सबसे अहम जो भूमिका होती है उन्होंने निभाया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जो दलित हैं उनकी कहीं ना कहीं जो स्थान है, दलितों का स्थान, वो हमेशा से उनको नीचे नजरियों से मतलब देखा जाता है। जो देखने का नजरिया है वो कहीं ना कहीं निचला है, तो उस पर जो आवाज उठाने के लिए एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो एक महानायक थे। समाज को जोड़ने का काम किया है। दलित शोषितों को पढ़ाने का काम किया है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे पहले एक ऐसा होता था कि दलितों को या नीचे वर्ग को ऊंची जात वाले, ऊंची कास्ट वाले को अपने पास में बैठने नहीं देते थे अपने बराबर से। अब ये चीजें सब समान से हो गई है। तो इस समय तो काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है बाबा साहब को लेके और मनुस्मृति को लेके। तो मैं कह रहा हूँ उस इंसान की सोच देखिए कितना, मतलब उसमें टैलेंट कितना है कि वो इंसान एक लाइन आर्टिकल 13 में उसने पूरा कह ही दिया कि इससे पहले जितनी भी संविधान से पहले जितनी भी कोई भी बुक रही हो, जैसे मनुस्मृति रही हो, आज से वो शून्य होती है। एक लाइन में हजारों सालों से चली आ रही कोई भी रूढ़िवादी जो जितनी ये किताबें थी, पुस्तकें थी, जो सब हर इंसानियत को नहीं बढ़ावा देते हुए जातियों में हर किसी को बांट दिया, महिलाओं को किसी चीज़ का हक नहीं मिला, उन चीज़ों को उन्होंने शून्य कर दिया। बहुजन समाज पार्टी जो थी उसमें तो दलितों का काफी हद तक उनको स्थान दिया गया था। उसके बाद में जैसे ही सरकार बदलती हैं वैसे ही परिस्थितियां वापस से बदल जाती हैं और आज अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम पर फिर से वही सीन देखने को मिल रहा है कि जो हमारे दलित लोग हैं, दलित भाई बहन हैं, उनका स्थान एक बार फिर से छीना जा रहा है। अत्याचार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और उसके खिलाफ जो आवाज उठाने का काम किया था वो बाबा साहब ने किया था। उनका एक बहुत प्यारा सा कोट है जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जो मुझे बहुत प्रभावित करता है कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। सही बात है, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात और कही थी, वो बात ये है कि संविधान वकीलों का केवल दस्तावेज नहीं है, ये लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाता है। बाबा साहब की एक मेन लाइन मुझको बहुत प्रभावित करती है। जिस दिन बाबा साहब का एक कोटेशन थी कि जिस दिन मेरे देश का व्यक्ति मंदिर मस्जिद में जो कतारों में खड़े हैं लोग, वो हट के पुस्तकालय की ओर जाएंगे, उस दिन देश को सर्वशक्तिमान बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पाखंडवाद और अंधविश्वास को जरिया बनाते हुए लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। उसी जगह यदि हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं और उस चीज़ की रियलिटी को जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, साइंटिफिकली चीज़ें क्या है, तो उस चीज़ से हम देश क्या पूरा हिंदुस्तान एक सर्वशक्तिमान देश बन सकता है। ये तो बात सही कह रहे हैं आप। और बाबा साहब की लाइन थी भी कि मंदिर या मस्जिद में जाने वाली कतारें जब पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी तो हमारा देश महाशक्ति बनने में बहुत करीब होगा। आप बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? बाबा साहब के बारे में हम यही जानते हैं कि जो संविधान भारत में लागू किया गया था, जो लाया गया था, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ही द्वारा लाया गया था। और कोई काम बताइए बाबा साहब का जो आपको अच्छा लगता हो या जो आपको ठीक लगता हो। बाबा साहब का जो काम है, जो कह सकते हैं, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने संविधान लाया और दलित समाज के लिए कार्य किया। दलित ना सिर्फ दलित समाज के लिए बल्कि हर तबके के लिए, हर तरीके के लोगों के लिए काम करे। जो इक्वलिटी, जो उनके राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उसके लिए उन्होंने काम करा। छोटे बड़े कोई भी किसी भी स्तर का आदमी हो तो इक्वलिटी के अधिकार की बात करी। मतलब
बराबरी की बात बराबरी की बात जी, की है, समानता की बात। बाबा साहब ने ना सिर्फ दलितों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जहां मंदिरों में सिर्फ पुजारी पुरुष होते हैं, जहां पे मस्जिदों में मौलाना मौलवी सिर्फ पुरुष होते हैं, जहां पादरी सिर्फ पुरुष होते हैं, वहाँ पे बाबा साहब ने कहा अगर महिलाओं को यहाँ हक नहीं मिल रहा है तो महिलाएं पढ़ लिख कर अपना जो करना चाह रही हैं वो समाज में अपना एक स्तर बना सकें। अगर हर इंसान हर किसी के बारे में सोचे कि इंसानियत के नज़रिए से, तो बहुत आगे हम लोग जा सकते हैं और हर तरीके, और खासकर हमें युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मतलब हर्षित जी आप ये कह रहे हैं कि अगर लोग या जो हमारे देश के जो नेता हैं वो बाबा साहब के विचारों पर चलने लगेंगे तो कुछ चीज़ों में सुधार आ सकता है। हाँ, कुछ क्या, बहुत चीज़ों में बहुत सुधार चीज़ों में, लाया जा सकता है, ये कहने का मतलब है। जी जी ठीक है, हर्षित जी ने बहुत सही कहा। और सिर्फ हर्षित जी ने नहीं, यहाँ पे जितने यहाँ पे जितने छात्र थे सभी छात्रों ने अपनी अपनी बातें रखी, बाबा साहब के बारे में बताया, बाबा साहब के विचारों के बारे में बताया। किसी ने कहा कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, ये भी बाबा साहब की लाइन थी। किसी ने कहा कि जिस दिन मंदिर या मस्जिद जाने वाली कतारें पुस्तकालय की तरफ जाने लगेंगी तब हमारा देश महाशक्ति बनने में बेहद करीब होगा, ये भी लाइन किसी ने कही, यहीं के छात्रों ने कही। फिलहाल हम मौजूद थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट में। यहाँ पे हमने बातें की कुछ छात्रों से। आपको ये बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब बाबा साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और, जो 14 अप्रैल है अम्बेडकर जयंती है, सुनने में यह आ रहा है कहीं कहीं अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अर्नब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।